नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच, हकीकत और मनोरंजन, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको ले चलते हैं रावण के लोक में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण के मरने के बाद उसके अकूत खजाने का क्या हुआ। रावण उर्स की लंका के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया जानती है रावण की लंका सोने की थी। जाहिर है अगर शहर सोने का था तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके राजा के पास दौलत कितनी रही होगी। लेकिन कहां गई वो दौलत, कहां है रावण का खजाना, हमारे इस खास शो में आज करेंगे इसी की पड़ताल। दशानन रावण। 10 ग्रीव दशानन 10 कंधर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर। लंकापति रावण। जय शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। महाज्ञानी रावण। मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं। बेशुमार दौलत का मालिक रावण। स्वर्ण नगरी लंका का राजा रावण। रावण के बारे में न जाने हमने कितनी कहानियां सुनी हैं, कितने किस्से सुने हैं। कभी सीता हरण के दौरान साधु बनकर उसके रूप बदलने की कहानी, तो कभी अशोक वाटिका में सीता के साथ संवाद की कहानी, कभी बदले की आग में तपते एक राक्षस की कहानी, कभी उसके पुष्पक विमान की कहानी, कभी उसके घमंड की कहानी, तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से युद्ध की कहानी। लेकिन राम के हाथों पराजय और फिर वध के बाद उसके अंतिम संस्कार और उसके खजाने की कहानी कभी सामने नहीं आई। ये भी कभी सामने नहीं आया कि आखिर रावण का अंतिम संस्कार कहां हुआ, उसके शरीर का क्या हुआ, उसके खजाने का क्या होगा। रावण मैं ही लंकेश्वर, लोक विजय शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्या। लंका में मौजूद अथाह सोने का क्या हुआ? क्या कोई लूट कर ले गया रावण का खजाना? क्या समंदर में डूब गया रावण का खजाना? क्या लंका के सोने का शहर होने की बात महज कल्पना थी? क्या कोई और था जो चुरा ले गया रावण की दौलत? क्या मरने से पहले रावण ने छुपा दिया अपना खजाना? क्या रावण का खजाना किसी गुप्त तहखाने में बंद है? ये सारे सवाल हैं जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में कौंधते रहे हैं।
लेकिन इनका संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिल सका है। नहीं सुलझ पाया है कि आखिर कहां गया रावण का खजाना। रावण का हजारों लाखों टन सोना कहां गया होगा? स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। असल में दुनिया के लिए रावण की कहानी का अंत तभी हो जाता है जब राम के हाथों उसका वध होता है। जिस युग में ये सब हुआ उस वक्त दौलत की भूख किसे थी? सीता माता के आने का आनंद इतना था कि लंका की दौलत और रावण के खजाने की किसी को चिंता नहीं रही। और जब इस बात की तरफ दुनिया का ध्यान गया तब तक ये सब एक रहस्य बन चुका था। अब तो इस बात के ऐतिहासिक सबूत भी मिल चुके हैं कि आज का श्रीलंका त्रेता युग की लंका था। यही वो जगह थी जहां दशानन रावण रहा करता था। यही वो जगह थी जहां मैथिली सीता का रावण अपहरण करके लाया था। अब जरा इस जगह को भी ध्यान से देखिए। हम आपको उसी ऐतिहासिक जगह पर ले आए हैं जहां कभी रावण रहा करता था। उसके अट्टहासों की आवाज गूंजती थी। अगर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से। इस जगह को इसलिए भी गौर से देखिए क्योंकि इसी जगह पर कहीं न कहीं छुपा है रावण का खजाना। किंवदंतियां भी इशारा करती हैं कि रावण का अकूत खजाना कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं पत्थरों में कैद है। आज हम आपको बताएंगे आखिर आज तक क्यों नहीं खुल पाया है रावण के खजाने का रहस्य। असल में पुराने जमाने से लेकर अब तक का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि राम के हाथों वध के बाद रावण के शरीर का क्या हुआ। इस बात को लेकर तरह तरह की कथाएं हैं। एक कहानी के मुताबिक राम ने रावण का वध करने के बाद उसके भाई विभीषण से कहा कि वो रावण का दाह संस्कार करे। लेकिन विभीषण को गद्दी हासिल करने की इतनी जल्दी थी कि वो राज्याभिषेक करवाने के लिए रावण का शरीर वहीं छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद नागलोक के वंशज रावण का शरीर लेकर चले गए। नागलोक में ही रावण की ससुराल थी। उन्होंने पहले तो रावण को अपनी चिकित्सा पद्धति के जरिए जिंदा करने की कोशिश की और जब वो इस काम में नाकाम रहे तो उन्होंने दशानन के शरीर को पत्थर के एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। कहते हैं पत्थर के बॉक्स में रखने से पहले उन्होंने शरीर पर एक लेप भी लगाया था। आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि नाग वंश के वंशजों ने रावण की मम्मी बना दी थी। पिछले तकरीबन 50 सालों से श्रीलंका सरकार इस बात की पड़ताल करने में जुटी है और जो कुछ साक्ष्य मिले हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
हिंदुस्तान से कुछ जानकार रावण की मम्मी की खोज में श्रीलंका भी गए थे। उन्हें वहां कुछ सबूत भी मिला था। कहा जाता है कि रावण की वो मम्मी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर रागला इलाके में पहाड़ों के बीच जंगलों में छुपी है। जानकारों की माने तो रावण की मम्मी पहाड़ में जहां दबी हुई है, उसी के नीचे रावण का अकूत खजाना भी दबा हुआ है। लेकिन इतना मालूम होने के बाद भी ना तो रावण की मम्मी को किसी ने अपनी आंखों से देखा है और ना ही उसके खजाने के दरवाजे को खोलने में किसी को सफलता हाथ लगी है। असल में ऐसा कुछ होने में कई पेच भी हैं। जब तक उस पेच की चाबी मिल नहीं जाती, रावण का खजाना शायद मिल ही नहीं पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। रावण की मम्मी का रहस्य इतनी आसानी से सुलझ जाता और उसके नीचे से खजाना आसानी से निकाल लिया जाता तो फिर आज हम उसका जिक्र ही क्यों कर रहे होते। दरअसल इसमें दिक्कत एक नहीं बल्कि कई है और जब तक उन सारी दिक्कतों पर एक एक करके विजय हासिल नहीं कर ली जाती, तब तक रावण का खजाना मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोलंबो से ऐसे ही हरे भरे रास्तों से होकर एक रास्ता जाता है रागला के जंगलों की तरफ। रागला के जंगल वही जंगल हैं जिससे जुड़ा है रावण का इतिहास। इस जंगल में तकरीबन 6000 से 6500 फुट की ऊंचाई पर है एक किला। ये वो किला है जिसे लंका के इतिहासकार और जानकार रावण का किला मानते हैं। ऐसे में इस किले की परतें अगर खुलें तो रावण, उसके खजाने, उसकी मम्मी, सब कुछ की परतें खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है। जहां पर गाड़ियों के जाने का रास्ता खत्म होता है, उसके बाद शुरू होता है जंगल। और उस जंगल में घंटों की चढ़ाई के बाद आता है रावण का किला। लेकिन ये रास्ता पार करना आसान नहीं है। क्योंकि रागला के जंगलों में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर रहते हैं जो पल पल जान के दुश्मन बनकर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। जानवरों से अगर पार पा भी लें तो सांप और जहरीले बिच्छू भी हैं जो डसने और डंक मारने के लिए तैयार रहते हैं। इन सब को पार कर अगर ऊपर किले के मुहाने तक पहुंच गए तो उसके अंदर घुसना अपनी जान जोखिम में डालना है। क्योंकि इतने सालों में रावण का किला ऐसी जगह में बदल चुका है कि एक पत्थर भी जगह से खिसक जाए तो बाकी के पत्थरों का धड़ाधड़ गिरने और उसके नीचे दबकर मौत होने में मिनट भर की भी देर नहीं लगेगी।
गुजरे सालों में कई बार लोगों ने कोशिशें की रावण की मम्मी तक पहुंचने की और उसके नीचे दबे खजाने का पता लगाने की, लेकिन हिम्मत किले के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही टूट गई। अब आप उम्मीद रखिए, क्योंकि आज हम आपको रावण की मम्मी और उसके अकूत खजाने तक आपको ले जाने वाले हैं। रावण की गुफा के अंदर जाना और इस बात का पता लगाना कि क्या वाकई वहां रावण की मम्मी है और फिर उस मम्मी के नीचे से खजाने में जाने का कोई रास्ता बना है, जिसे ढूंढना अभी बाकी है। परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई, मेरी कठोर तपस्या की उपलक्ष्य हुई। कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। भटकने वाले वनवासी लंकापति रावण को मारना आसान नहीं था। रावण को शिव से वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी कोई तरीका तो था जिसके जरिए रावण का वध किया जा सकता था। और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से प्रभु राम से बेहतर इस बात को कौन जान सकता था। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान। लंका की लड़ाई में राम ने रावण का वध किया और बाकी का काम विभीषण को सौंप दिया, लेकिन विभीषण रावण का दाह संस्कार करता उससे पहले रावण का पार्थिव शरीर गायब हो गया और पहुंच गया एक गुफा के अंदर। रागला के पहाड़ों में एक गुफा ऐसी है जिसमें भरी दोपहरी में भी सूरज की रोशनी का एक कतरा तक नहीं पहुंच सकता। इस गुफा के अंदर सांप, बिच्छू और न जाने कौन कौन से जहरीले जानवर रहते हैं। किंवदंतियां तो कहती हैं कि ये सांप, बिच्छू रावण की मम्मी और खजाने की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उसके अलावा पहाड़ के अंदर गुफानुमा जगह में पत्थर एक दूसरे पर इस कदर रखे हुए हैं कि उन्हें 1 इंच भी खिसकाना मुश्किल है। जानकार कहते हैं कि पत्थर के एक बॉक्स के अंदर रावण की मम्मी रखी है। इस पत्थर के बॉक्स के अंदर ही रावण का शरीर है। कहते हैं कि इस पत्थर के नीचे से ही वो रास्ता है जो रावण के खजाने का पता देता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी उस खजाने की खोज की दिशा में पहला कदम बढ़ाना भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे है एक राज। वो राज है एक चाबी का, वो चाबी जिससे खजाना खुल सकता है। लेकिन अफसोस कि उस चाबी को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस खजाने की चाबी कहीं लकीरों में कैद है। जी हाँ, इतिहासकारों की माने तो खजाने का गुप्त कोड इसी गुफा में पत्थरों पर शंख लिपि में लिखा हुआ है। अगर उस लिपि को पढ़ने वाला, उसे जानने वाला, उसे समझने वाला कोई मिल जाए तो रावण की अकूत दौलत युगों बाद मनुष्य के हाथ लग सकती है। लेकिन सदियों पुरानी इस लिपि को पढ़ने वाला मिले तो मिले कैसे? श्रीलंका सरकार इस काम में पिछले कुछ दशकों से लगी है। क्या पता इस लिपि को पढ़ने वाला कोई मिल जाए। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।
अंदाजा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। आप जानते हैं कि रावण के पास पुष्पक विमान था। कहीं ऐसा तो नहीं रावण के मरने के बाद वो पुष्पक विमान किसी के हाथ लग गया और उसमें रावण का खजाना भरकर वो लुटेरा गायब हो गया। ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन दिमाग के घोड़े तो हम दौड़ा ही सकते हैं। रावण के खजाने का पुष्पक विमान से कोई कनेक्शन जोड़ने से पहले जरा पुष्पक विमान की खासियत को समझिए। 5000 साल से भी पुराना है पुष्पक विमान का इतिहास। पुष्पक विमान को इतिहास का सबसे पुराना विमान माना जाता है। पुष्पक विमान की चर्चा सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलती है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण कर ब्रह्मा को भेंट किया था। ब्रह्मा ने यह विमान लोकपाल कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने यह विमान छीन लिया। जहां तक इस विमान की खासियत की बात है तो माना जाता है कि पुष्पक का स्वामी अपने मन में जो भी विचार करता था उसी का वो पालन करता था। पुष्पक विमान हवा की रफ्तार से उड़ने वाला विमान था। पुष्पक विमान में सवारी के लिए सीटों की कभी कमी नहीं होती थी। सवारी के हिसाब से इसका आकार बदल जाता था। पुष्पक विमान में हर हाल में एक सीट खाली रहती थी। इसमें सवार होने वाला अपने साथ कितना भी वजन लेकर चल सकता था। माना जाता है कि पुष्पक की टेक्नोलॉजी आधुनिक विमानों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। कहते हैं लंका में शिव का महल बनाने के लिए रावण ने कुबेर का जो खजाना लूटा था वो भी इसी पुष्पक विमान के जरिए ढोकर लाया गया था। रावण के मरने के बाद यह पुष्पक विमान विभीषण का हो गया था। पौराणिक सबूत हैं कि भगवान राम भी वनवास के बाद अयोध्या इसी पुष्पक विमान से सवार होकर पहुंचे थे। पौराणिक कहानियों में इस बात के भी सबूत हैं कि लंका का राजा बनने के बाद भी विभीषण का ज्यादा वक्त राम के पास अयोध्या में ही बीता। ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुष्पक विमान का गलत इस्तेमाल उसके वक्त में भी हुआ हो और विभीषण की गैर मौजूदगी में रावण के खजाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया हो। इस थ्योरी को इसलिए भी आज बल मिल रहा है क्योंकि कुछ साल पहले अफगानिस्तान की पहाड़ियों में पुराने जमाने का एक विमान अमेरिकी सैनिकों को मिला, जिसके बारे में चर्चा थी कि शायद वो पुष्पक विमान हो सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि विभीषण के वंश के खत्म होने के बाद शायद किसी और के हाथ रावण की लंका लगी हो और उसने न सिर्फ रावण का खजाना लूट लिया हो बल्कि लंका में लगा पूरा का पूरा सोना भी अपने साथ ले गया हो। दरअसल अपने आप में एक रहस्य है रावण का खजाना। जानकार और इतिहासकारों को भरोसा है कि अगर रावण का साम्राज्य था तो उसका खजाना भी रहा होगा जो कहीं न कहीं तो छुपा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि रावण के मम्मी के नीचे दबा रहस्य खुले और उसी के नीचे उसका खजाना दबा होने की खबर सामने आए। फिलहाल के लिए अलविदा। तो रावण के रहस्य खजाने पर रहस्य अभी भी बरकरार है और शायद ही भविष्य में इस पर से पर्दा उठ पाए। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।